आज कलेजा मुंह को आता है जब हम पड़ोसी देश बांग्लादेश से आई उस तस्वीर को देखते हैं जो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक है। भालुका मेमन सिंह की वो तारीख 18 दिसंबर 2025 जब एक मासूम हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को उसके काम की जगह एक गारमेंट फैक्ट्री से खींचकर बाहर निकाला गया। क्या कसूर था उसका? महज एक अफवाह। एक सहकर्मी ने इस निंदा का झूठा आरोप उस पर लगाया और देखते ही देखते सैकड़ों उन्मादी भीड़ वहां पर जमा हो गई। दीपू गिड़गिड़ाता रहा, अपनी बेगुनाही की भीख मांगता रहा, लेकिन उस भीड़ के सर पर खून सवार था। उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई और दरिंदगी की हद यहीं पर नहीं रुकी। मरने के बाद उसके शरीर को पेड़ से लटकाया गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। आज उसी बांग्लादेश के अफसर खुद द डेली स्टार को कह रहे हैं कि दीपू के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। उसने कुछ नहीं लिखा था, उसने कुछ बोला ही नहीं था, वह बेकसूर जल गया। लेकिन क्या आज उसकी राख दुनिया को नजर आ रही है? ये पहली बार नहीं जब इतिहास गवाह है कि जब जब वहां पर कट्टरपंथी हावी हुए हैं, बलि हिंदुओं की दी गई। याद कीजिए 2021 में नोआखाली के रतन दास को, जिन्हें फेसबुक पर एक कथित पोस्ट के नाम पर भीड़ ने नोच डाला था। याद कीजिए 2021 में ही कुमिल्ला के श्रीकांत दास को, जिसकी हत्या सिर्फ एक अफवाह के आधार पर कर दी गई। 2012 का वो दिन जब ढाका की सड़कों पर विश्वजीत दास को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। हर बार कहानी एक ही होती है, आरोप पहले लगते हैं, जान पहले ली जाती है और सबूत फिर कभी नहीं मिलते। धर्म के नाम पर किसी की जान लेना ये कहां तक जायज है? क्या कोई भी ईश्वर या अल्लाह ये कहता है कि बिना सबूत के किसी बेगुनाह को पेड़ से लटका कर जला दो? अगर धर्म का रास्ता यही है तो फिर अधर्म क्या है, ये मैं जानना चाहूंगी। लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है उन तमाम लोगों से है जो ह्यूमन राइट्स का झंडा लेकर चलते हैं। कहां है वो बॉलीवुड के बड़े नाम जिनमें राफा पर हमला हुआ था तो पूरी टाइमलाइन ऑल आइज ऑफ राफा के पोस्ट से भर गई थी, पूरा सोशल मीडिया उससे भर गया था। तब वो मानवता बहुत जग रही थी सब लोगों में। लेकिन आज दीपू चंद्र दास की एक जलती हुई देह, क्या उनको उसमें मानवता का कत्ल नजर नहीं आता? क्या वो बेगुनाह हिंदू आपके सोशल मीडिया कैंपेन के लायक नहीं है? क्या उसकी संवेदनाएं सिर्फ सरहदें और मजहब देखकर तय हो रही है? हमारे देश के वो नेता से भी मैं जवाब चाहूंगी, ओवैसी साहब, राहुल गांधी और वो तमाम पार्टियां जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का मसीहा बताती हैं। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है नरसंहार, उस पर उनकी जवान को क्या लकवा मार गया है? जब मुनव्वर फारूकी जैसे लोग हिंदू आस्था पर मजाक उड़ाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, तो आप उसे लोकतंत्र की हत्या कैसे कह देते हैं? जब रेवंत रेड्डी जैसे, संजय सिंह या उदयनिधि स्टालिन जैसे बड़े नेता सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं तो उसे कैसे विचारों की अभिव्यक्ति कहा जाता है? लेकिन जब दीपू चंद्र दास जैसे युवक को धर्म के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है, तब आप सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़कर अपने अपने बिलों में क्यों छिप जाते हैं? हिंदू समाज ने कभी ऐसी क्रूरता नहीं की, हमने कहीं नहीं सुना। हमने कभी कानून हाथ में लेकर किसी को इस तरीके के पेड़ से लटका कर नहीं जिंदा जलाया। हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी अब मत समझिए। ये जो सेलेक्टिव आउटरीच का खेल आप लोग खेल रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। धर्म के नाम पर जो ये हत्याएं हो रही हैं वो बंद होनी चाहिए। आज वक्त है कि हमको एकजुट होना पड़ेगा। इन दोगले चेहरों से हमें नकाब हटाना होगा। दीपू की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है, ये उन तमाम बेगुनाहों की एक शहादत है जो सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। अगर आज हम नहीं बोलते हैं तो कल इतिहास हमसे ये पूछेगा कि जब मानवता जल रही थी तब हम खामोश क्यों थे? जागिए, सवाल पूछिए और उन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाइए जो धर्म को ढाल बनाकर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं।